एक एक करके उन्होंने श्रद्धांजलि रतन टाटा जी को अंतिम दर्शन किए। अब जो है जो लोगों को रोका गया था श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें अब फिर से अलाउ कर दिया गया है और 4 बजे रतन टाटा जी का जो मॉर्टल जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से ले जाकर वर्ली तक पहुँचेगा। वर्ली में पूरी पारसी रीति रिवाज के तहत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूजा बिल्कुल विवेक, अमित शाह यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। विवेक, आगे क्या जानकारी है? क्या अमित शाह अभी जब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को एनसीपीएस से वर्ली तक ले जाया जाएगा और वहां उनका अंतिम संस्कार होगा, क्या वहां पर भी अमित शाह मौजूद रहेंगे? देखिए, मुझे इस बात की तो अभी तक बीजेपी की तरफ से और टाटा ग्रुप की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। यही अब तक का जो अपडेट आया था कि अमित शाह दिल्ली से फ्लाई करके सीधे एयरपोर्ट से यहीं पर आएंगे, एनसीपीए ग्राउंड में आएंगे जहां पर अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए रतन टाटा जी की पार्थिव शरीर को रखा हुआ है। उन्हीं के साथ ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी मुंबई सांसद पीयूष गोयल, वो सभी लोग यहाँ पर आए थे। अब आगे की जानकारी में पता चलेगा कि जो वर्ली हिंदू शमशान भूमि है वहाँ पर लास्ट राइट के लिए कौन पहुँच रहा है कौन नहीं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि रतन टाटा जी के जो क्लोज रिलेटिव हैं, जो उनके बहुत क्लोज फैमिली मेंबर हैं और ग्रुप्स ऑफ कंपनी के जो क्लोज लोग हैं वो लोग वर्ली पहुंच रहे हैं और पूरे कॉन्वॉय के साथ उनके साथ चलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मुंबई के एनसीपीएस से वर्ली हिंदू शमशान भूमि की जो डिस्टेंस है वो 9 से 10 किलोमीटर का है। 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है और जो प्रोसेस सामने आ रहा है कि एक 45 मिनट की पारसी प्रेयर होगी, उसके बाद 15 मिनट की पारसी रिचुअल्स को फॉलो किया जाएगा। तो शमशान भूमि पहुंचने के बावजूद भी 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। उसके बाद रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूजा बिल्कुल विवेक, एक बार हम दर्शकों को जरा ये तस्वीरें फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर मुंबई एनसीपीएस से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहाँ पर रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर को यहाँ अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और आम से लेकर खास हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचना चाह रहा है। और इसी कड़ी में अमित शाह सीधे दिल्ली से मुंबई पहुँचते हैं और फिर एनसीपीए ग्राउंड जाकर यहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और लगातार श्रद्धांजलि का संदेश भी आ रहा है। सिर्फ देश नहीं, दुनिया के तमाम लोग रतन टाटा को याद कर रहे हैं। देश में शोक की लहर है क्योंकि रतन टाटा का जीवन लोगों के लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी करीब 1.5 घंटे का वक्त और है जब उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए में रहेगा और अभी और लोग भी वहां दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल शिखा, पूजा आपने देखी अभी तकरीबन 2:40 हो रहे हैं और जो टाटा सन्स की तरफ से, टाटा ग्रुप कंपनी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई थी 4 बजे तक, यानी कि सुबह 10 बजे इनके पार्थिव शरीर को मुंबई के नैनवन पॉइंट स्थित एनसीपीए में लाया गया था और 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहीं रखा जाएगा। अंतिम दर्शन और जो लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं और बड़ी तादाद में क्योंकि इससे पहले भी देखिए जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, जहाँ हम शरद पवार की बात करें अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ यहाँ पर आए थे, उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ आए थे, उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे भी आए थे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद दिल्ली से फ्लाई करके आए, उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी थे और साथ में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल थे और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद मुंबई के पीयूष गोयल। तो तमाम बड़े नेता जो हैं, पॉलिटिशियन, वो यहाँ पर आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। और सचिन तेंदुलकर जो मुंबई में रहते हैं और रतन टाटा जी को बहुत क्लोजली फॉलो करते थे, उनके साथ मुलाकात भी करते थे समय समय पर। सचिन तेंदुलकर खुद उनके घर पे गए थे, सुबह के समय सचिन ने खुद पे गए थे, उनके अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी और फिर वापस आए थे। और देखिए अभी बताया जा रहा है कि 4 बजे के आसपास जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से पूरी तरह से जो गाड़ी उनकी तैयार हो चुकी है, शव यात्रा जो होगी वो तैयार हो चुकी है। तमाम लोग साथ में चलेंगे और मुंबई के एनसीपीए से वर्ली के हिंदू शमशान भूमि पहुंचेंगे। 4 बजे का जो शेड्यूल बताया जा रहा है, 5 साढ़े 4 बजे तक अगर वो शमशान भूमि पहुंचते भी हैं तो 1 से 1.5 घंटे के जो पारसी रिचुअल्स है, लास्ट राइट अंतिम संस्कार की रिचुअल्स है, उसको फॉलो की जाएगी और फिर शाम के तकरीबन 5:30 से 6 के बीच में रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूजा
बिल्कुल विवेक, लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मुंबई के एनसीपीए से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा गया और सुबह 10 बजे से ही उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ वहां पर जुट रही है। जो लोग वहां मौजूद हैं, मुंबई में हैं, वो तो ज़रूर ही वहां पहुंचकर रतन टाटा के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी तक पहुंचाने के लिए।